हिमगिर गुहा एक अति पावन। ध्यान दीजिए, एक होता है पावन और एक होता है अति पावन। अति पावन क्यों? क्योंकि वह समीप सुरसरी जहां गंगा माता विराजमान हो वो जगह पावन क्या भैया, वो तो अति पावन ही होगी। अब नारद जी गए हैं, गंगा जी का पावन तट है, मन में है कि रुक कर ध्यान करूं, लेकिन श्राप पीछे लगा है। सबके पीछे श्राप लगा है, केवल नारद जी के ही नहीं, हमारे आपके ही नहीं, सबके पीछे। पाप को संस्कृत में अघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अघ। तो हमारे मन में जो अघ बैठा है, जो पाप बैठा है, सत्कर्मों में यही संलिप्त नहीं होने देते, कोई ना कोई खुदुर बुदुर कराता रहता है। तो अब नारद जी के पीछे श्राप लगा है दक्ष प्रजापति का, हमारे आपके पीछे भी श्राप लगा है, पर श्राप का प्रभाव कैसे हटेगा? बोलो। कभी कभी आप ऐसी जगह जाते हैं जहां मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है, पंडित जी, तो क्या करोगे उस समय? मोबाइल को उठाकर फेंक दोगे? मोबाइल में नेटवर्क ना रहा है तो क्या करेंगे? मोबाइल को फेंक देंगे? नहीं, ऐसी जगह जाएंगे जहां टावर का कनेक्शन या टावर पकड़ रहा हो, नेटवर्क हो। इसी प्रकार हमारे अंदर भी नेटवर्क वाला पावर है। गलत संगति में बैठेंगे तो गलत सिग्नल देगा, अच्छी संगति में बैठेंगे अच्छे सिग्नल देंगे, श्राप हट ही जाते हैं व्यक्ति के। अब नारद जी एक जगह रुक नहीं सकते थे तो तपस्या कैसे करें? पर गंगा का पावन तट, वातावरण अच्छा। तो लोग कहते महाराज आदमी ठीक नहीं है। आदमी ठीक कैसे रहेगा? वातावरण ठीक करो। पति पत्नी झगड़ा करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो संतान गायत्री मंत्र जपेगा नहीं। मम्मी को चाहिए कि बच्चा को बगल में लेटावे, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद की कहानियां सुनावे, लोग उसकी कहानी सुनावे। नहीं समय है। मम्मी कहती है ले मोबाइल कार्टून ताको, हमारा दिमाग न चाटो। और सबका लड़का कार्टून है कि 2 साल का बच्चा मोबाइल में ज्यादा जाना चाहता है, क्योंकि मम्मी फोकट पंचायत करने का समय है, लेकिन इन्हें कोमल बच्चा है बैठकर बातें करें। पिताजी को भी समय नहीं है मामलेदारी से। पुराने जमाने में दादी बाबा के साथ बच्चे बैठते थे, संस्कार कहाँ है? दादी बाबा के पास। वहां पोते पोती बैठने नहीं चाहते जहाँ संस्कार है। अब उनको तो कुछ संस्कार चाहिए, सारा दिन घुसे रहो घुसे रहो मोबाइल। वैज्ञानिक उपकरण है, सबको प्रयोग करना है। हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है कि मोबाइल है दो, है प्रयोग करो, लेकिन कम से कम सदाचार संस्कार भी परिवार के साथ बैठकर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो बंधुओं, यदि वातावरण ठीक होगा तो व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाएगा। माहौल ठीक रखने की आवश्यकता है तो बात बनेगी, और माहौल अगर गड़बड़ होगा तो बात बनेगी नहीं। अब नारद जी पहुंचे तो माहौल बढ़िया मिल गया। गंगा मैया का पावन तट, हिमगिरी और एक पवित्र तट। हरि का सुमिरन किया, परिणाम सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। श्राप के गति पर बाधा लग गया। अगर हरि के सुमिरन से नारद जी का श्राप टल गया तो क्या हमारा आपका नहीं टल सकता है? क्यों नहीं? तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, जो कभी एक जगह रुक नहीं सकते थे, सहज विमल मन लाग समाधि। अब कहीं जा रुक नहीं सकते थे और समाधि लग गई। ध्यान। अब नारद जी को जैसे ध्यान लगा, मुनि गति देख सुरेश डराना, कामी बोल कीन सनमाना, जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक यू सब डराई। समाज में बड़े पद पर बैठे लोग भी अच्छा काम नहीं होने देना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमसे जूनियर वाला बड़ा काम कर लेगा तो हमें कौन कोई पूछेगा? सारा राजनीतिक विरोध इसीलिए तो होता है कि अच्छा काम होना चाहिए समाज में, लेकिन हमारा नाम ही आगे होना चाहिए। दूसरे के द्वारा होगा तो श्रेय उसे मिल जाएगा। अब नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र घबरा गया। वो सोचने लगा कहीं भगवान खुश हो गए
और नारद जी से कहा वरदान मांगो। नारद जी ने कहा हमको इंद्र बनाए दो, तब तो मैं चौपट हो जाऊंगा। बड़े मेहनत से कुर्सी मिली है, चली जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसने कहा नारद जी की तपस्या ही ना पूरी होने दो, तपस्या भंग हो जाएगी तो कैसे वो हमारा कुर्सी मांगेगी। कामदेव को बुलाए, कहा सुनो चले जाओ, इस समय हिमालय की गुफाओं में गंगा जी के तट पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या में बाधा डाल दो। कामदेव चला, अप्सराओं को संगीतकारों को साथ में ले जाकर के सारा वातावरण दिव्य कर दिया। मधुर संगीत बजने लगे, कोयल चहचहाने लगी, सुंदर गीत गाने लगे सब। नारद जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव डर गया कि अब नारद जी की तपस्या तो भंग नहीं हुई, अगर क्रोधित होकर श्राप देंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा। तो जाकर चरण में मस्तक रख दिया, महाराज हमें क्षमा करो। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो। जाकर स्तुति करने लगा। तब नारद जी ने कहा सुनो, हमें कोई क्रोध नहीं है तुम्हारे ऊपर, और जाओ इंद्र से कह दो हमें नहीं चाहिए इंद्र का पद, हमने प्रभु की भक्ति के लिए तपस्या की थी। कामदेव चले गए, जाकर के जैसे इंद्र से बताया, इंद्र प्रसन्न हो गए, परमात्मा की माया को प्रणाम किया कि धन्य हो जो नारद जी से इतना बड़ा काम कराया। हमारी आपकी औकात नहीं है कुछ बड़ा करने का, और कुछ अपने से बड़ा हो जाए तो वारे हम अपनी पीठ अपने मुंहते। भगवान को धन्यवाद दो कि कम से कम हमसे इतना बड़ा काम करवाया। हमारी आपकी क्षमता नहीं कुछ अच्छा करने का, जिस पर प्रभु की कृपा होती है निमित्त बनाकर वह स्वयं करा लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कभी भी अपने कार्यों पर अभिमान नहीं करना। पर नारद जी को क्या, ये तो चले गए सारे इंद्र के गण, नारद जी को घमंड हो गया, वाह अब तो मामूली नारद थोड़ी रहा, अब तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो भगवान हो गया। अब ऐसे थोड़ी दौरे घूमेंगे सबके घरे, हमको बुलावा आएगा स्पेशल तब जाएंगे, बड़ा टेंट लाइट माइक की व्यवस्था होगी तब जाएंगे। कोई नहीं बुलावा आया तो कहा देखो चलो शंकर जी के पास चलो, भोले भाले हैं, उनसे अपनी महिमा गाओ, बस बात फैल जाएगी। अच्छा, समाज में सीधे आदमी को बहुत लोग बैठा समझते हैं, ज्यादा सीधा बोले तो कोई बैठा है, पर सीधा होना अलग बात है, बैठा होना अलग बात है। सीधे आदमी को कभी बैठा मत समझना, नहीं तो अनर्थ होने में देरी नहीं लगेगी, कि बहुत खतरनाक होते हैं सीधे दिखने वाले। महाराज पहुंचे शंकर भगवान के पास, शंकर जी ने कहा आओ आओ, योर मोस्ट वेलकम। कहाँ थे? कहा बाबा हमको समाधि लग गई थी। अच्छा, बोले कामदेव आया था? हाँ। तो बोले हमने क्रोध भी नहीं किया। शंकर जी ने कहा वाह, तब तो तुम आपने काम क्रोध दोनों जीत लिया। हाँ महाराज, आपकी कृपा, मुंह में तो आपकी कृपा और मन में वार है, सब हमारा प्रसाद, तुम्हारी कौन कृपा। शिव जी ने कहा ये बताओ, जैसे हमको कह रहे हो ऐसे अपने बाप का तो नहीं बताओ। नहीं अभी तो नहीं बताया। तो कहा मत कहना, जैसे हमको कहा है अपने पिता को मत कहना, और नारायण को तो बिल्कुल मत कहना। शंकर जी ने तो हित की बात कही, शंकर जी मौन हो गए, और महाराज नारद जी को लगा कि इनको हमसे जलन है, ये नहीं चाहते कि हमारी भी जय जयकार होए। इनको डर है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि नारद जी ने काम क्रोध को जीता, तो लोग समझेंगे कि नारद जी तो शंकर जी से आगे हो गए, इसलिए ये नहीं चाहते हैं। तो रोका था शंकर भगवान ने, फिर भी जाकर के अपने पिता को बता दिया। पिताजी ने कहा बेटा शिव जी को तो नहीं बताया? बोले बताया है। बोले ब्रह्मा जी को अपने पिता को कह दिया, पर नारायण को मत कहना। पिता की बात तो सुन ली, पर नारद जी सोचने लगे ये हमारा बाप भी नहीं चाहता है हमारी प्रशंसा, इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई जान पाए। और ध्यान रहे, पिता माता तो हमेशा अपने पिता के सुख, अपनी संतान के सुख चिंतक ही है।
हो सकता है संतान को कड़वी लगे, पर बात तो उनके ही हित की है महाराज। ब्रह्मा जी ने रोका, फिर भी नारद जी माने नहीं और सोचने लगे ऐसे थोड़ी जाएंगे, बुलावा आएगा तब जाएंगे। भगवान ने बुलावा नहीं भेजा। नारद जी ने सोचा देखो ऐसा करें, एक बार चलकर नारायण से कह दे, फिर तो यह न्यूज वायरल हो जाएगी, सबको पता हो जाएगा कि नारद जी ने काम क्रोध को जीत लिया। एक बार जाने में क्या हर्ज है, फिर दोबारा थोड़ी जाएंगे, दोबारा जब बार बार अनुरोध होगा तभी जाएंगे महाराज। तो लिखा है कि एक बार करतल कर बीना बजाते हुए परमात्मा के नाम में मग्न होकर के पहुंच गए कहां? क्षीर सिंधु, जहां प्रभु विराजमान है। हर बार नारद जी जा करके प्रणाम करते थे हरि को, आज हरि स्वयं खड़े हो गए, आओ नारद जी, बहुत दिन के बाद दया करी है। भगवान मन में सोचते हैं हर बार तो दर्शन करने आते थे, इस बार दया करने आए, ये बताओ इतने दिन तक कहां थे? नारद जी ने कहा महाराज अब पूछो, कामचरित सब नारद भांखे, सब कह दिया। रामचरित कहना चाहिए था, कामचरित कह दिया। यद्यपि प्रथम बरद से उड़ा के शंकर जी ने रोक दिया था, फिर भी महाकाल की बात न मानी और अपने मुंह से अपनी करनी की प्रशंसा कर ही दी। भगवान समझ गए कि वाह, इनके मन में घमंड का फोड़ा निकल आया है। नारद जी को नारायण कहते, वाह, अरे आप तो ब्रह्मा के पुत्र है, महान है, कोई बड़ा काम भी आप कर सकते हैं, और घमंड बढ़ा दिया। प्रणाम करके नारद जी लौटे। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु आपने घमंड बढ़ाया क्यों? भक्त है, घमंड दूर करना चाहिए। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब किसी को फोड़ा निकलता है तो डॉक्टर साहब तब तक ऑपरेशन नहीं करते जब तक वो पूरा पक न जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी के मन में घमंड अंकुरित हुआ है, लेकिन अभी वो पका नहीं है घमंड का फोड़ा। तुरंत खबर कर दिया नारायण ने कि अब नारद जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करो, औजार सब गर्म पानी से धो के फिट करो। नारद जी लौट रहे थे, महाराज 100 योजन विस्तार की एक नगरी प्रभु की माया ने बसा दी। सब जग को रही नचाए हर माया जादू गरमी, राजा शील निधि उनकी कन्या विश्व मोहनी। नारद जी जब लौट रहे थे तो नगर को देखकर विस्मित हो गए, ये नगर कहां से आ गया। लोगों से पूछा यहाँ का राजा कौन है? एक ने कहा यहाँ के राजा है शील निधि। नारद जी राजा के घर पहुंचे, राजा ने प्रणाम किया, गद्दी पर बिठाया, कहा बाबा हमारी बिटिया का कल स्वयंवर है, हाथ देख लो। ये हाथ की रेखाएं जो है भाइयों बहनों सब लिखा होता है। लोग कहते हैं हाथों की रेखा पर विश्वास मत करना, हाथ की रेखा फैक्ट है, सब सही है, लेकिन बनती बिगड़ती रहती है। आप अपने हाथ का फोटो खींचो और 1 साल बाद देखो बहुत रेखा मिट जाएंगी और कई नई रेखा बन जाएगी, जैसा कर्म वैसी रेखा। लेकिन सबको हस्त रेखा का ज्ञान नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, विश्वविद्यालय स्तर पर हस्त रेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान पढ़ाया जाता है, उन लोगों को ज्ञान होता है। किसी को पीला कपड़ा पहने देखा और हाथ फैला दिया, हाथ देखो, वो अपने नहीं जानते, आपका क्या बताएंगे। इसलिए सबको मेरी प्रार्थना है, सबको हाथ दिखाओ, फिरो ना, गड़बड़ हो जाएगी। हाथ की रेखा सही है, ज्योतिष शास्त्र सही है, लेकिन सबको सही ज्ञान नहीं है। बिरले लोग हैं जिनको इसका ज्ञान होता है। नारद जी तो परम ज्ञानी है, ज्योतिषाचार्य है। राजा शील निधि ने अपनी कन्या को बुलाया, बाबा हाथ देखो। जैसे नारद जी ने हाथ देखा तो हाथ में था उसके, इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसकी मौत नहीं होगी, युद्ध में उसको कोई जीत नहीं पाएगा, संसार के सकल चराचर प्राणी उसकी सेवा करेंगे, जिससे इस कन्या का ब्याह होगा। नारद जी सोचने लगे कि भगवान बनने में इतनी तो कमी रह गई, बाकी तो सब क्लास पूरी कर लिया। अब एक विरक्त जिसको काम जीतने का अभिमान था वो काम में फंस गया, तो जो लिखा था वो नहीं बताया। ये सोच लेते कि ये गुण भगवान में है, पर ये नहीं सोचा वो सोचे विवाह होगा वो अमर हो जाएगा।
जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विवेक नष्ट हो गया। अब कुछ अपने मन से बना करके कह दिया, जो असली बात ही छिपा लिया। और राजा ने कहा था कल स्वयंवर है, अब सोचने लगे कन्या माला उसको पहनाएगी जो हैंडसम होगा, और मैं तो हैंडसम हूं नहीं, ब्यूटी पार्लर तो था नहीं कि जाकर नचाए होते मुंह, सुंदरता बढ़ो आते, 3 परत के लीपा पोती हो जाती। तो अब कैसे, उस समय सुंदर कौन था? सुंदर थे नारायण। इतना समय भी नहीं है कि वहां आवे जाए, कल है स्वयंवर, रास्ता दूर। तुरंत ध्यान किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए प्रभु प्रकट हो गए। क्या है उनको तो सब पता ही है। बोले महाराज हमें सुंदर बना दो। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले विवाह करना है बुढ़ापा, चौथे पद। वाह बहुत बढ़िया। भगवान रूप दे भी देते, लेकिन नारद जी ने एक गलती करी। क्या? सब तो भूमिका बांधी, अब अंत में हाथ जोड़ा, बोले जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा। सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरव मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरव मोर मनोरथ स्वामी। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी ने कहा जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। भगवान ने कहा बस अब हमको इसी पर ध्यान देना है। अब वो नहीं करना है जो तुम्हारा मन कहता है, हमें वो करना है जिसमें तुम्हारा हित है। छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो क्या माता पिता छूने देंगे? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। अगर कोई रोगी कोई कुपथ चीज, खराब चीज जो उसको खाने से सेहत और बिगड़ जाए, वो मांगे तो क्या वैद्य देगा? नहीं देगा। रोगी का मन तो करता है पर वैद्य नहीं देगा। तो नारद जी ने कहा बनाए दो सुंदर, आपन रूप दे दो। और भगवान ने बना दिया बंदर। कहा बनाओ सुंदर और बना दिया बंदर। अब नारद जी चले, शीशा भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं रहा कि सेल्फी लेती पता चल जाए, चल पड़े। अब उनको लगा आई एम वेरी हैंडसम, गए कि सब लोग देखें। अब महाराज राजा ने देखा नारद जी आ रहे हैं, सबको नारद दिखे, बंदर भी नहीं दिखे, नारद जी। इसलिए सबसे आगे आसन मिला, विराजमान हुए। नारद जी सोचे सबसे आगे बैठो, इससे ये होगा कि कन्या को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आवे तुरंत माला पहनाए दे, बस विवाह भेंट। आगे बैठे ताने सीना। शंकर भगवान ने अपने 2 भेज दिए, एक कैमरामैन एक निजी रिपोर्टर। कहा जितना समाचार हो सब कवरेज करके भेजो, लाइव टेलीकास्ट करो सीधा। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब नारद जी के दूर बैठे जाकर के भगवान शंकर के गण, और दोनों शिवगण कहते देखो भाई हो चाहे जो, लेकिन मोहिनी माला उनको ही पहनाएगी। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हर सुंदरता। कह इनके जैसा सुंदरता तो किसी को नहीं। तो दूसरे ने कहा ऐसी वैसी जगह थोड़ी सुंदरता मिली है, बहुत सुंदर। नारद जी ने कहा क्या बातें कर रहे हो, यहाँ नहीं महाराज नहीं। अरे आओ बैठो, क्या बात है? बोले महाराज आप बहुत सुंदर हो। तो बोले ऐसी वैसी जगह थोड़ी मिला है, जगत में सबसे सुंदर जो उसकी सुंदरता। नारद जी को पता नहीं चला, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो झूठे प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा सुनकर आदमी बड़ी से बड़ी मूर्खता करने को तैयार है।
हमारी कोई तनी तारीफ कर दे, जो नहीं करना वो भी करने को तैयार। एक जने दोनों हाथ में झोला लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन छूट गई, ट्रेन में जो बैठे रहे बोले वाह बहादुर मान लेंगे, बस दोनों झोला बहाने चढ़ गए ट्रेन। फिर मुड़ लटकाए बैठे, डब्बा वाले कहें भैया ट्रेन पर चढ़ गए काहे दुखी हो? कहें दुखी ये लिए हन कि हम चढ़े ना चढ़ावे आने। तो कहे तब तुम क्यों चढ़ गए? बोले जिनको चढ़ना था वो तो पीछे में रह गए। तो बोले आप क्यों बैठ गए? कहें तुही लोग तो कहो वाह बहादुर मान लेंगे। तो प्रशंसा सुन करके हम लोग कभी कभी वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई अधिक तारीफ करे तो भी धैर्य नहीं खोना, सोचो कहीं वो अपने लाभ के लिए आपको चूतिया तो नहीं बना रहा। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना लाभ हो तो प्रशंसा करने में देरी नहीं लगाते। उचित अनुचित का हमें विचार करना है, प्रशंसा सुन करके ऐसे गोबर नहीं हो जाना है। पर आज तो झूठी प्रशंसा सुन करके अस्त्रोतम कस्य न तुष्टे, बड़े बड़े गीले हो जाते हैं। आज नारद जी भी प्रसन्न हो गए। मोहनी हार लेकर बाहर आई तो सबको तो नारद जी दिखे, लेकिन मोहनी को दिखे मरकट बदन भयंकर देह, बंदर का चेहरा, भयानक शरीर। क्रोध हुआ मोहनी को कि ये अब सगुन पहले आकर आगे कहां लाइन में बैठ गया। अब वो उस लाइन में गई नहीं, दूसरे लाइन में चली गई। नारद जी ने सोचा हमारे ऊपर इनका ध्यान नहीं पहुंचा, खड़े हो गए, खांसने लगे। मोहनी ने पलट के नहीं देखा। अब ये छटपट करें, ललो करें, कितनी जल्दी आवे माला पहनावे, आई नहीं। अंतिम लाइन में स्वयं नारायण आए, राजकुमार बनकर बैठे। जाकर के मोहनी ने नारायण के गले में माला डाला, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। सब निराश हो गए, निराश होकर चले गए। शंकर भगवान के दोनों गण हंसने लगे, वाह मजा आ गया। क्या हुआ? बोले महाराज जाओ अपन मुंह तो देखो। अच्छा मुंह तो हर कोई देखता है, लेकिन किसी को कह दो हमसे बात करे आए हुए, जाओ अपन मुंह देखे आओ पहले तब बात करो। सबसे बड़ी गाली है। नारद जी गए, जैसे पानी में झांका तो मुंह बंदर। अब क्रोध आया। अब सोचो किसी ने कहा ये बताना ही था तो पहले बताए देती। नारद जी अपन इज्जत बचा के पहले भाग जाती, बेइज्जती होगी तब बताएंगे। एक संत कहते हैं ये बताने वाले तभी बताते हैं जब कोनो कर्म लायक न रह जाए। देखेंगे काम बिगड़ रहा है लेकिन बताइए है ना, और जब बिगड़ ही जाए तब बताइए, कुछ बनने लायक नहीं रह जाएगा। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा रे दुष्टों, तुमको तो पता था नारायण झूठी प्रशंसा करी, इसलिए हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें सो लियो पल बहुर हंस्यो। फिर किसी को हंसना, जाओ पापी बन जाओ, राक्षस हो जाओ, जैसे हंसी उड़ाई है तुमको राक्षस बनना पड़े। सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनीश्वरों, उन्हीं दोनों शिवगणों को त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा था। नारद जी कहते हैं कि आज मैं जाकर बदला लूंगा, अच्छे घर बहना दिया है, बड़े स्वतंत्र बने घूमते थे, आज उनको पता चलेगा देहों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो श्राप दूंगा या तो खुद मर जाऊंगा, बढ़िया बेइज्जती हमारी करा दी। आज मैं जाकर के बदला लूंगा। तलाशते हुए दांत पीसते हुए नारद जी जा रहे हैं। रास्ते में परमात्मा मिल गए। नारायण हैं, विश्वमोहिनी हैं, लक्ष्मी माता हैं। नारद जी देखकर क्रोधित हो गए। वह कहते हैं परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। शंकर जी ने स्वतंत्र कर रखा है, तो जो मन में आएगा सो करोगे। इसलिए जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि आने वाले त्रेता युग में आपको मनुष्य के रूप में अवतरित होना पड़ेगा, नारी का हरण हो जाएगा। जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़पता हूं, आप भी तड़पोगे। हमें बंदर का चेहरा दिया है, तो जाओ, उस समय त्रेता युग में बंदर के अलावा आपका कोई सहयोग करने को आगे नहीं आएगा। जैसे श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया का स्मरण कर लिया। नारद जी को होश आया, रोने लगे, प्रभु जिन चरणों का हमें शरण लेना चाहिए था उनको हमने श्राप दे दिया, हमें क्षमा करो, मेरे श्राप को व्यर्थ कर दो। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरे श्राप को खत्म कर दो। भगवान कहते मम इच्छा कह दीन दयाला,
नारद जी ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि त्रेता युग में मैं धरती पर जाना चाहता हूं, कोई तो बहाना होना चाहिए। समझाया महाराज, पर ये सब क्या था? प्रभु कहते हैं नारद जी आप हमारे निकटवर्ती भक्त हो, मैं कब भला बर्दाश्त करूं कि हमारे भक्त के मन में अभिमान जगे। तो प्रभु भक्त को बचाने के लिए लीलाएं रचते रहते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु पर मैं क्या करूं, मेरा मन तो बहुत अशांत हो गया। नारायण कहते हैं कि भैया जहां गलती करी है वहीं सुधारना पड़ेगा, इतनी बड़ी घटना नहीं घटती यदि आपने शंकर भगवान की बात मान ली होती। तो धन वैभव तो कोई देवता दे सकता है, लेकिन आत्मिक शांति तो सदाशिव के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। इसलिए जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। जा करके भगवान सदाशिव के 108 नामों का जाप करो, इससे आपके हृदय पर तुरंत विश्राम होगा। नारद जी लौटने लगे तो शंकर भगवान के दोनों गण मिले, शरण पकड़ लिया, रोने लगे। नारद जी ने क्षमा को माफ किया, कहा भैया ये सब प्रभु की माया, आपको श्राप लगा इसके लिए मुझे भी कष्ट है, लेकिन जाओ मैं शाप विमोचन करता हूँ कि तुम दोनों भाई वहां राक्षस बनोगे और आपको उद्धार करने के लिए नारायण स्वयं आएंगे, उनके हाथों से आप मुक्ति प्राप्त करके पुनः प्रभु के लोक में आ जाओगे। नारद जी ने जाकर के शंकर भगवान के 108 नामों का जाप किया है, मन को परम शांति मिली है। फिर जाकर के अपने पिता से पूछा है, पिताजी हमें बताओ कि जिन सदाशिव की बात हमने न मानी वह सदाशिव साकार रूप में कैसे आते हैं, फिर सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, शिव का विवाह कैसे होता है, गणेश कार्तिकेय का जन्म कैसे होता है, नंदी का जन्म कैसे होता है। भगवान शंकर के जीवन की एक एक कथा हमें विस्तार से सुननी है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा अब तुम्हारा विचार पवित्र हो गया है, विवेक पूर्ण शुद्ध हो गया है, तो आपको मैं शिव चरित्र बहुत विस्तार से सुनाऊंगा, परंतु आज नहीं, क्योंकि आज कथा का समय पूरा हुआ।